नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन e रेस टू sin x cos x dx। इंटीग्रेशन e रेस टू sin x cos x dx। अब यहां पे हम क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन ले, तो जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू समथिंग हो तो e की पावर जो होती है उसे हम कुछ सपोज करते हैं। तो यहां पे e की पावर में है sin x, सो लेट sin x इज इक्वल टू हमने ले लिया यहां पर u। तो sin x इज इक्वल टू u लिया है, तो अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और x का डेरिवेटिव dx, u का डेरिवेटिव du। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अलग किया है। जनरली हम ऐसा करते थे कि sin x का डेरिवेटिव cos x और u का डेरिवेटिव du by dx करते थे, लेकिन जब हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव dx और u का डेरिवेटिव du, इस टाइप से हम लिख देंगे ताकि हम उसे इजीली यहाँ पे जो हमारे पास dx है उसे रिप्लेस कर सकें। तो वो हमें याद रखना है। तो अभी ये जो एग्जांपल है ये हो गया हमारा e रेस टू sin x, तो e रेस टू sin x की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं u, और ये जो उसके साथ में है cos x dx, तो cos x dx हो जाएगा पूरा du। तो ये पूरा एग्जांपल u के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीग्रेशन हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू u का इंटीग्रेशन e रेस टू u प्लस c। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था u इज इक्वल टू sin x, उसे यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। सो e रेस टू sin x प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल इंटीग्रेशन sin रेस टू 4x cos x dx। इसे भी हम दो मेथड से करते हैं एग्जांपल को। मेथड 1 बाय टेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन ले ले फ्रेंड, तो यहां पे देखिए अगर हम sin x को कुछ लेते हैं u, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx। तो cos x dx वापस हमें यहां पे मिल रहा है, तो वो बहुत ही इजी एग्जांपल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट sin x इज इक्वल टू u ले लेते हैं यहां पे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव हम लिख देंगे dx, u का डेरिवेटिव हो गया du। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो इस एग्जांपल से कुछ नया करना चालू किया वो आप बराबर देख लीजिए, सीख लीजिए। हमने यहाँ पे du by dx और सिर्फ cos x नहीं लिखा, हमने sin x का डेरिवेटिव cos x, x का dx और u का डेरिवेटिव du, ताकि हम उसे रिप्लेस कर सके। तो अब हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन लिया है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो sin x की जगह पे हम लिख देते हैं u, सो u रेस टू 4, और ये जो cos x dx है ये cos x dx हो जाएगा d। सो ये अभी एकदम इजी एग्जांपल कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस c। अब हम x के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था वो हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा sin रेस टू 5x अपॉन 5 प्लस c। सो दिस इज मेथड 1। अब हम इसी एग्जांपल को दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 2। सो मेथड 2 में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी की थी, फंक्शन की पावर n और उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर हो जाता है फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ही इजीली यूज हो सकती है। तो इंटीग्रेशन sin x की पावर 4 sin रेज़ टू 4x को हम लिख सकते हैं इनटू cos x dx। तो अब हम इस फॉर्मूला के साथ में कंपेयर करें तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की जगह पर है यहाँ पे sin x, n की जगह पे है 4 और उसके बाजू में f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं sin x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू sin x रेज़ टू 5
upon 5 plus c. So this is nothing but sin raised to 5x upon 5 plus c. तो इस एग्जांपल को either by this method or using this formula we can solve it very easily. Next example, इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x अपॉन x. तो यहाँ साइन के अंदर log x है और अपॉन x, तो यहाँ पे क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन ले. तो फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूशन हमें ऐसा लेना है कि वो लेने के बाद पूरा एग्जाम्पल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. चलिए तो हम देखते हैं, अगर हम log x को कुछ सपोज कर ले, log x इज इक्वल टू u, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x dx. तो ये जो dx और अपॉन x है वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा. तो हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू u. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log x का 1 अपॉन x और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव du. तो अब ये पूरा हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x की जगह पर हो जाएगा u और ये पूरा जो है dx अपॉन x या 1 अपॉन x dx दैट विल बी du. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin u du. अब हमें पता है sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos u प्लस c. अब यहां पर हम u की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा माइनस cos ब्रैकेट में log x प्लस c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एग्जांपल. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन e रेज़ टू x sin ऑफ e रेज़ टू x dx. यहां पर फिर से हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेके पूरा एग्जांपल एडजस्ट हो जाए. तो यहां sin के अंदर है e रेज़ टू x, तो अगर मैं e रेज़ टू x को u सपोज कर लेता हूं, सो e रेज़ टू x इज इक्वल टू u, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज़ टू x और x का डेरिवेटिव dx. सो e रेज़ टू x dx ये पूरा भी एडजस्ट हो जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे हमारा लेट e रेज़ टू x इज इक्वल टू u. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू du. अब हम इसमें रिप्लेस कर दें तो e रेज़ टू x dx जो है ये पूरा हो जाएगा du और sin e रेज़ टू x की जगह पर u, तो sin u du. फिर से फ्रेंड sin e रेज़ टू x की जगह पर हमने u रख दिया और e रेज़ टू x dx वो पूरा हमारा हो गया du. तो अब sin u का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस cos u प्लस c. अब हम वापस उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें u की, सो u इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस c. So again integration of this example is minus cos e raised to x plus c. So very simple example, by taking e raised to x is equal to u, this example convert in very simpler form or direct in standard form. Next example integration 2x e raised to x square dx. Generally e के केस में हम e की पावर में अगर कुछ दिया हुआ हो तो वो हम सपोज करते हैं जनरली. तो यहाँ पे e raised to x square है, तो अगर मैं x square को u ले लूं तो x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx. तो यहां पर ये जो 2x dx है वो भी साथ में एडजस्ट हो जाएगा. तो यहां पर अगर 2 नहीं होता तो भी हम वही सब्स्टिट्यूशन लेते, तो उस केस में हम x dx को सब्जेक्ट बना देते और जो भी हमें मिलता उसे रिप्लेस कर दे. तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x dx इज इक्वल टू du. तो इस एग्जांपल में 2x e रेज़ टू x dx की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे du. सो इंटीग्रेशन e रेज़ टू x स्क्वायर दैट इज u 2x dx इज इक्वल टू du. तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू u का इंटीग्रेशन e रेज़ टू u plus c. Now our u is x square, so e raised to x square plus c. So in this way we have done all these three example. हमें सब्स्टिट्यूशन लेते समय ये ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद पूरा एग्जाम्पल सिंपलर फॉर्म में होना चाहिए. यानी सब्स्टिट्यूशन के सिवाय जो जो चीजें हैं एग्जाम्पल के अंदर वो भी एडजस्ट होनी चाहिए, उसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन हमें लेना चाहिए. ये
चीज आपको प्रैक्टिस करने से क्लियर होगी, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में मेथड अलग अलग है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन e रेस टू 10x sec स्क्वायर x dx। फिर से यहाँ पे e रेस टू 10x है, तो e की पावर में जो होता है उसे हम कुछ सब्स्टिट्यूट लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10x को ले लेंगे u, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू du। तो ये जो टर्म है sec स्क्वायर x dx वो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, तो लेट 10x इज इक्वल टू यू। अच्छा, यहां पर हम u इज इक्वल टू 10x या 10x इज इक्वल टू u लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का dx और u का du। अब इस एग्जांपल में हम e रेस टू 10x, तो 10x की जगह पर u, और ये जो पूरा है sec स्क्वायर x dx वो हो जाएगा du। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू u du। सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू u का इंटीग्रेशन e रेस टू u प्लस c। अब हमने जो यहाँ पे सपोज किया था वो वापस से रिप्लेस कर दे। सो e रेस टू 10x प्लस c, दिस इज द आंसर। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन cos x रूट sin x dx। तो फिर से फ्रेंड एग्जांपल को हमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है कि हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक बाय टेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन और दूसरा हमने जो एक फॉर्मूला किया है उस फॉर्मूला से। तो मेथड 1, हम कोई सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन ले, अगर मैं sin x इज इक्वल टू कुछ ले लेता हूं u, तो sin x इज इक्वल टू u, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू du। तो ये जो cos x और dx है वो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, तो लेट sin x इज इक्वल टू u, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू du। तो अब ये एग्जांपल हो गया रूट sin x की जगह पर u, और इतना जो पोर्शन है cos x dx वो हम रिप्लेस कर देंगे du से। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन u रेस टू 1/2 du। तो अब हम यहाँ पे x रेस टू n वाली जो फॉर्मूला है, x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वो रिप्लेस कर देंगे। तो u रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। So this is equal to 1/2 plus 1 is 3/2. So u raised to 3/2 upon 3/2 plus c. So ये 3/2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। So 2/3 u raised to 3/2 plus c। अब हम u को यहाँ पे रिप्लेस कर दें। So 2/3 u की वैल्यू है sin x। So sin raised to 3/2 x plus c. This is our answer. Now method 2. So method 2 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फंक्शन की पावर n और उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम इसे लिख सकते हैं f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। ये फॉर्मूला हम यूज करने का ट्राई करते हैं। सो इंटीग्रेशन cos x रूट sin x dx। तो हमें पता है sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ रूट sin x को मैं लिख सकता हूं sin x की पावर 1/2 इंटू cos x dx। तो ये sin x हो गया। तो इस फंक्शन का sin x का डेरिवेटिव है cos x। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से आंसर हो जाएगा sin x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c।
इसका इंटीग्रेशन है f of x raised to n plus 1 upon n plus 1. यहाँ पे हमारा f of x है sin x, so sin x raised to 1 by 2 plus 1 because n is equal to 1 by 2, so 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, so this is equal to sin x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. तो ये 2 by 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं sin रेज टू 3 by 2x plus c. तो इस एग्जांपल को हमने मेथड 1 से किया और इस फॉर्मूला की हेल्प से किया, दोनों में हमें आंसर सेम ही मिले हैं. तो व्हाटएवर इज सुटेबल टू यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और यूजिंग फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट. बट हियर फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कोई स्टूडेंट. तो हमें देखना है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की कुछ पावर है, उसके साइड में उसका कोई डेरिवेटिव है या नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है. तो अगर ये फॉर्मूला हमें एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई हो गई तो हम उस एग्जाम्पल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x. तो फ्रेंड यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, नीचे डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. तो यहाँ पे d by dx of cos x प्लस sin x is equal to माइनस sin x प्लस cos x. इसे अगर मैं आगे लिख दूं तो cos x माइनस sin x, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो इस एग्जांपल को मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू cos x प्लस sin x और ऊपर हम लिख सकते हैं d by dx ऑफ cos x प्लस sin x होल dx. यानी नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है. तो हमारी जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन नीचे फंक्शन और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव dx, सो दिस इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x प्लस c. ये हमारी फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूला को हम इस एग्जांपल में यूज कर दे तो हमें सीधे आंसर मिल जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ ये जो नीचे जो फंक्शन है वो, दैट इज cos x प्लस sin x प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल. तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व किया. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन e raised to x माइनस e raised to minus x अपॉन e raised to x प्लस e raised to minus x dx. तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन लें? तो हमें सब्स्टिट्यूशन ऐसा लेना है कि उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो बाकी की जो टर्म है वो भी एडजस्ट होनी चाहिए. तो सपोज मैं ये जो डिनोमिनेटर में है इसको कुछ सपोज कर लेता हूं, तो जो ऊपर वाला टर्म है उसके डेरिवेटिव से हमें मिलेगा. चलिए, तो लेट u इज इक्वल टू e raised to x प्लस e raised to minus x हम ले लेते हैं. चलिए, u का डेरिवेटिव du by dx. यहाँ पे मैंने सिर्फ du नहीं लिखा है, du by dx लिखा है. तो यहाँ पे जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो x के साथ में फिर dx नहीं लिखेंगे, x का डेरिवेटिव जो है वो लिखेंगे और साथ में dx नहीं लिखना है. फिर बाद में हम इस dx को वहां पे ले जाएंगे. तो e raised to x का डेरिवेटिव है e raised to x प्लस e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x इनटू इस माइनस x का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो माइनस x का डेरिवेटिव है -1 बिकॉज इट इज कंपोजिट फंक्शन. तो e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x इनटू माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो वो हमें साथ में लिखना पड़ा. सो दिस इज इक्वल टू e raised to x, तो ये प्लस माइनस माइनस e raised to minus x हो गया. सो दिस इज du by dx. तो यहां से मैं du को सब्जेक्ट बना दूं तो ये हो गया e raised to x माइनस e raised to minus x dx. तो इस पूरे एग्जांपल में ये हो गया हमारा u, सो दैट इज 1 अपॉन u, और ये जो पोर्शन है e raised to x माइनस e raised to minus x into dx
वो पूरा हो जाएगा हमारा du। तो इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो पोर्शन है वो हो गया हमारा du, सो 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू u du। तो इसका आंसर हो गया log मॉड्यूलस ऑफ u प्लस c। ये हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन log u। अब हमने u जो सपोज किया है वो हम रिप्लेस कर देते हैं, सो log मॉड्यूलस ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 2 प्लस x रेज टू 4 dx। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हो, फिर से सब्स्टिट्यूशन लेते समय हमें ये याद रखना है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव करें तो बाकी की टर्म भी सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लेट x रेज टू 4 इज इक्वल टू u ले लूं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू du। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमने लिखा du बाय dx, u का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने u का du लिखा, तो हम यहाँ पे भी u का डेरिवेटिव du बाय dx लिख सकते हैं। 4x क्यूब का फिर हमें लिखना पड़ेगा 4x क्यूब, वहां पे हम dx नहीं लिखेंगे। सो व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू अस वी कैन प्रोसीड विद दैट। तो 4x क्यूब dx हो गया। अब हमें ये x क्यूब dx चाहिए, तो यहां से मैं x क्यूब dx को सब्जेक्ट बना दूं तो वो हो जाएगा du बाय 4। तो इसकी जगह पे हम du बाय 4 रिप्लेस कर देंगे, x रेज टू 4 की जगह पर u रिप्लेस कर देंगे। तो ये एग्जांपल हो गया 1 अपॉन 2 प्लस x रेज टू 4 की जगह पे u, और ये जो x क्यूब dx है वो पूरा हो गया du बाय 4। फिर से फ्रेंड 1 अपॉन 2 प्लस u x क्यूब dx जो है वो हो गया du बाय 4। अब हम इसमें से इस 1 बाय 4 को बाहर ले लेते हैं, सो 1 बाय 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस u du हो गया। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन 2 प्लस u का हो जाएगा log 2 प्लस u। यहाँ पर u का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1 अपॉन 1 ही आएगा। सपोज यहाँ पे 2u होता तो 1 अपॉन 2 हमें आगे लिखना पड़ता। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4, यहाँ पे प्लस c ऑफ कोर्स, सो log 2 प्लस u की जो वैल्यू हमने सपोज की थी x रेज टू 4 प्लस c, तो इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 2 प्लस x रेज टू 4 dx इज इक्वल टू 1 बाय 4 log मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस x रेज टू 4 मॉड्यूलस के अंदर प्लस c। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद जो हम उसका डेरिवेटिव करें तो बाकी की टर्म जो है वो एडजस्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x रेज टू 6 dx। फ्रेंड्स इंटीग्रेशन के एग्जांपल काफी ट्रिकी होते हैं क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, और रिवर्स प्रोसेस हमेशा फॉरवर्ड प्रोसेस से थोड़ी सी टफ होती है, डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x रेज टू 6 dx क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हम लें। तो हमने जैसे कहा था कि हम जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो जो बाकी की टर्म है वो एडजस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर x रेज टू 6 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव करने के बाद हमें x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो हम x की क्या पावर लें, तो x की पावर अगर हम 3 लेंगे तो उसका पावर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमारे पास x रेज टू 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, हियर वी विल टेक लेट x क्यूब इज इक्वल टू u, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू du। तो अब यहाँ पे x रेज टू 6 है, उसे x रेज टू 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं बहुत इजीली। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूं x रेज टू 3 और उसका स्क्वायर, और ये x स्क्वायर dx। तो
पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू, तो यहाँ पर हम u रख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पर हम u रख देते हैं u स्क्वायर, और ये जो पूरा एक्स स्क्वायर dx है उसकी जगह पर इसकी हेल्प से हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू du, ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा du बाई 3, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूं, ये हो गया du बाई 3। फिर से फ्रेंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पे हो गया u, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर तो u का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर dx पूरा हो गया du बाई 3। अब हम यहाँ से 1 अपॉन 3 को बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर du। तो फ्रेंड हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से इसे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3 tan इनवर्स u प्लस c। तो ये u के फॉर्म में आंसर हमें मिला, तो u की जगह पे हम ये रिप्लेस कर देते हैं एक्स क्यूब, सो 1 बाई 3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c। तो फ्रेंड्स हमने ये जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव में देखी थी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस c, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो इस तरह से हम इस एग्जांपल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो एक ट्रिक स्टेप था यहाँ पे x रेज़ टू 6 को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू 3 का स्क्वायर, और x रेज़ टू 3 को अगर हम u लेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो होगा 3x स्क्वायर, तो ये जो x स्क्वायर dx है वो एडजस्ट हो जाएगा और ये एग्जांपल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 6 dx। तो यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन लें? तो फ्रेंड हमने जैसे ये फॉर्मूला अभी पढ़ी थी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं tan इनवर्स x क्यूब को u ले लूं तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और साथ में हमें x क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म x स्क्वायर ये अपॉन का 1 प्लस x इज टू 6 dx एडजस्ट हो जाएगा इफ आई टेक लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब। ये हमने सब्स्टिट्यूशन ले लिया। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो यहां पर मैं du बाई dx लिख रहा हूं ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जैसे हमने यहां पर x क्यूब u था तो 3x स्क्वायर dx du लिखा था, यहां पर हम u का डेरिवेटिव du बाई dx लिख देते हैं। तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसके डेरिवेटिव की फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू, अब हम अंदर गए क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो हमें इस x क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमें यहाँ जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल रहा है, सिर्फ हमें ये 3 एडजस्ट कर देंगे। सो du बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा x रेज़ टू 6। तो हमें x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 6 dx इतने को एडजस्ट करना है, तो इस 3 को हम यहाँ ले आते हैं। सो du बाई 3 यहां पर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू 6 dx। तो इतने पूरे की जगह पे हम लिख देंगे du बाई 3 और tan इनवर्स x क्यूब जो है वो हमारा u हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा
tan इनवर्स x क्यूब इज इक्वल टू u, ये पूरा हो गया u, और ये x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x रेज टू 6 dx इज इक्वल टू हो गया du बाय 3. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3 को हम बाहर ले लेते हैं, u du. So friends, you can observe by taking this substitution, such a complicated example is converted into simply integration u du. तो ये substitution लेने का पावर है, लेकिन substitution हम कुछ भी randomly नहीं ले सकते हैं, वो adjust होना चाहिए, वो example में set होना चाहिए, तो ही हम ले सकते हैं. तो इसका integration हो गया 1/3 u का integration u square by 2 plus c, so this is equal to u square by 6 plus c. अब हमने जो u की वैल्यू सपोज की थी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. so this is equal to tan inverse x cube थी u की वैल्यू, उसका स्क्वायर अपॉन 6 plus c. So this is the answer of our example. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan inverse x cube whole square upon 6 plus c. So I hope friend कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन e raised to x into bracket 1 plus x upon sin square x e raised to x dx. फिर से फ्रेंड यहाँ पे क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हियर इफ आई विल टेक लेट x e raised to x is equal to u, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर की जो टर्म है वो एडजस्ट हो जाएगी. लेट्स चेक. तो x एज इट इज e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस e raised to x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव du by dx. तो ये हो गया x e raised to x plus e raised to x is equal to du by dx. इसमें से अगर मैं e raised to x कॉमन निकाल दूं, so e raised to x x plus 1 is equal to du by dx. तो इस dx को इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा e raised to x, और 1 plus x की जगह पे अगर मैं 1 x plus 1 की जगह पे मैं 1 plus x लिख देता हूं, और ये dx is equal to du. तो ये पूरा जो है हमारा e raised to x 1 plus x dx will be replaced by du, और नीचे हो जाएगा sin square x e raised to x की जगह पर u. so this is equal to integration 1 upon sin square u, और e raised to x 1 plus x dx will be du. So this is equal to integration 1 upon sin is cosec, so 1 upon sin square u हो गया हमारा cosec square u du. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot u plus c. cosec square x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो माइनस cot u plus c. अब हम u की वैल्यू रिप्लेस कर दें, so this is equal to माइनस cot in bracket x e raised to x plus c. so this is the answer of example. तो फिर से हमने यहाँ पे क्या ट्रिक ली कि x e raised to x अगर हम ले रहे हैं तो ऊपर की पूरी टर्म एडजस्ट हो रही है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 1 अपॉन e raised to x plus e raised to minus x dx. पहले हम इस एग्जांपल का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं. so this we can write as 1 upon e raised to x प्लस e raised to minus x को हम लिख सकते हैं e raised to x dx. so this is equal to 1 upon, यहाँ पे इन दोनों का LCM अगर हम ले लें तो e raised to x LCM आ जाएगा e raised to x into e raised to x plus 1 dx. यहाँ पे LCM लिया तो e raised to x, यहाँ नीचे कुछ नहीं इसलिए 1 से e raised to x को डिवाइड किया तो e raised to x, तो e raised to x को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. so this is equal to integration, ये e raised to x ऊपर चला जाएगा, so e raised to x, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ गया, e raised to x into e raised to x, तो बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो e raised to 2x हो गया, ये e raised to 2x plus 1
dx। तो इस एग्जांपल का सिंप्लीफिकेशन ये हुआ। अब हमें यहाँ पे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेना है। सो लेट e रेज टू x इज इक्वल टू u ले लेते हैं। सो e रेज टू x dx इज इक्वल टू du। तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा du से। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू 2x को हम लिख सकते हैं e रेज टू x की पावर 2 प्लस 1 और e रेज टू x dx। अभी हमने ये सब्स्टिट्यूशन नहीं रखा है। e रेज टू x dx, e रेज टू 2x को हमने लिख दिया e रेज टू x का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा du, e रेज टू x है हमारा u, सो ये हो गया u स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 du। तो हमें पता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्योंकि ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करें तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स u प्लस c, क्योंकि ये u के फॉर्म में है। अब हमने u की जो वैल्यू यहाँ पर ली थी उसे रिप्लेस कर दें। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स e रेज टू x प्लस c। सो दिस इज द आंसर of this integration. So I hope friend इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हो रहे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में अलग अलग ट्रिक है। क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कोई फॉर्म रूल नहीं है कि यही सब्स्टिट्यूशन हमें लेना है। इसलिए फ्रेंड जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। Next example is integration x cube tan raised to 5 x raised to 4 sec square x raised to 4 dx। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है फ्रेंड, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे x क्यूब है और x raised to 4 है, तो x raised to 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे x raised to 4 इज इक्वल टू ले लूं तो ये x क्यूब एडजस्ट हो जाएगा। तो लेट्स टेक x raised to 4 is equal to u। तो ये हो जाएगा 4x cube dx is equal to du। तो x cube dx is equal to du by 4। तो यहां पर जो ये x cube dx है इसकी जगह पे हम लिख देंगे du by 4 और 1 by 4 को हम फिर नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले जाएंगे। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 x रेज टू 4 की जगह पे हम लिख देते हैं u, देन sec स्क्वायर x रेज टू 4 की जगह पे u, और ये जो x क्यूब dx है उसकी जगह पे हो जाएगा du by 4। तो यहां से हम 1/4 बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 u sec स्क्वायर u du। अभी फिर से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, तो फ्रेंड हम क्या करें, हम यहाँ पे फिर से एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हम दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल। सो लेट 10u इज इक्वल टू, अब हमें कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा। पहले हमने u लिया था, अब हम u नहीं लेंगे, अब हम t ले रहे हैं। तो क्या होगा फ्रेंड, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो tan u इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर u इंटू du इज इक्वल टू dt। तो ये जो है sec स्क्वायर इंटू u वो हो जाएगा dt and this will be t raised to 5। So this is equal to 1/4 integration
10 रेज टू 5u, तो वो हो जाएगा t रेज टू 5 और sec स्क्वायर u इंटू डी यू इज इक्वल टू डी टी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 1/4 t रेज टू 6/6 प्लस c। तो अब हम यहाँ पे ये आंसर हमें मिल गया, लेकिन t की जगह पे हम पहले u सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/24, 4 इंटू 6 24, सो 1/24। t की जगह पे हमने लिया था 10u, तो ये हो जाएगा 10u रेज टू 6 प्लस c, दिस इज c। तो ये हमें u के फॉर्म में आंसर मिल गया। अब हम u की जगह पे रिप्लेस कर देंगे x रेज टू 4, सो 1/24 10x रेज टू 4 whole raised to 6 plus c। so this is the answer of this example। तो इसमें क्या नया मिला हमें फ्रेंड कि हमने यहाँ पे दो बार सब्स्टिट्यूशन लिए। एक बार लिया हमने x raised to 4 is equal to u, तो एग्जाम्पल इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पे लिया 10u is equal to t, तो एग्जाम्पल इसमें कन्वर्ट हो गया। तो आंसर जो हमें मिला t के फॉर्म में, तो पहले हमने इस t इक्वल टू 10u सब्स्टिट्यूट कर दिया। u के फॉर्म में जो आंसर मिला हमने वापस u की वैल्यू x रेज टू 4 यहाँ पर रिप्लेस कर दी। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। इसी एग्जाम्पल में फ्रेंड हमने जो यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूशन लिया है, इस पूरे एग्जाम्पल को हम एक दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। सो अनदर वे, यहाँ पे हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन 10 रेज टू 5u sec स्क्वायर u du। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है कि फंक्शन की पावर n और उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर हो जाता है f of x रेज टू n प्लस 1/n+1 प्लस c। तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 10 की पावर हो गई 5 और 10u का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर u, तो sec स्क्वायर u du। तो ये फंक्शन है, बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 10 रेज टू 5 प्लस 1 दैट इज 6/6 प्लस c। तो हमने यहाँ जो अगेन सब्स्टिट्यूशन लिया उसकी जगह हम यहाँ से उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो u की जगह पे x रेज टू 4 किया है वो रिप्लेस कर दें। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6 इज 24, 10 u इज इक्वल टू x रेज टू 4 raised to 6 plus c। so we are getting same answer 1/24 10 x raised to 4 raised to 6 plus c। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज की। तो इसके बाद आप अगेन सब्स्टिट्यूशन लीजिए तो आंसर मिलेगा, या फिर हम इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट हो, फिर से सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए या फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट यू कैन डू।